Hello kids, welcome to class 6 science session. We are doing chapter 1, that is food, where does it come from? So today what are we going to do? First we are going to take the information कि इस chapter में क्या है, हम क्या सीखेंगे, and then we are going to explore कि जो हम different type के food खाते हैं वो कहाँ से आते हैं, उससे हमें क्या क्या मिलता है, क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलती है. वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दीज थिंग्स इन दिस सेशन. सो आर यू रेडी टू लर्न? तो ये आज इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना साइंस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. सो फर्स्ट एक चीज हम देखते हैं, जो हमारा टाइटल है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम. तो एक मैं आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन. कैन यू नेम द फूड यू हैव ईटन टुडे और यू लाइक टू ईट? सोचिए आपको कौन सा खाना सबसे अच्छा लगता है, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, या उसको जब सामने बनता है तो यू ईट मोर क्वांटिटी. अपने अपने कॉपी में लिख सकते हैं, पास में और बच्चे बैठे हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं. जस्ट थिंक अबाउट दैट. अच्छा, तो आप लोगों ने अपना लिख लिया, डिस्कशन भी कर लिया. जैसे आई कैन गिव यू सम एग्जाम्पल फ्रॉम माई साइड. जैसे आई लाइक टू ईट इडली, मुझे इडली बहुत अच्छी लगती है. ओके, एंड देन आई लाइक टू ईट बॉइल्ड राइस विद दाल, और उसके साथ मुझे चपाती भी बहुत अच्छी लगती है. ओके, आप लोगों ने और भी नाम लिए होंगे. किसी बच्चे ने कहा होगा आई लाइक ईटिंग समोसा, हाँ, एंड बिकॉज आई एम अ वेज, तो मैंने ये सारी वेजिटेरियन डिश बोली हैं. लेकिन जो नॉन वेज खाते हैं वो कहेंगे आई लाइक टू ईट फिश या चिकन. हाँ, सो हर किसी का अपना फूड लाइकिंग इज डिफरेंट. Some likes to eat something, the other person like to eat something. आप अपने घर में भी देखते होंगे, आपके पापा को कोई चीज और अच्छी लगती होगी लेकिन वो मम्मी को नहीं पसंद होगी. मम्मी मस्ट बी लाइकिंग सम डिफरेंट थिंग. और आपका भी टेस्ट किसी के साथ मैच करता होगा, किसी के साथ नहीं मैच करता होगा. सो दिस मीन्स देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. तो ओके, है या नहीं है? अभी तो हमने क्या है 5-6 नेम लिए है, लेकिन देयर आर अनलिमिटेड क्वांटिटी, सॉरी अनलिमिटेड क्या है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ फूड डेट आर अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ अस. आप देखें कि सेम हमारे क्या है, सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन उससे हम कितनी न्यू थिंग्स वी कैन फॉर्म. सो अब जो हमने जैसे जो डिस्कस करा है उसको थोड़ी सी पिक्चर्स के साथ भी देखते हैं. जैसे ये क्या है, आप देखते ही समझ गए ना, पूरी भाजी है, ये आपकी पूरी है, और ये भाजी, ये यहाँ पे आपका कर्ड, कहीं कर्ड कहते हैं, कहीं योगर्ट कहते हैं. हाँ, तो ये आ गया. जैसा मैंने वड़ा इडली का आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू कि मुझे इडली पसंद है. हाँ, लेकिन इसके साथ क्या हो गया, ये इडली है तो ये वड़ा है. और some like to eat with chutney and some like to eat with sambar. है या नहीं है? देखें, अभी हमने कुछ खाने के नाम लिए थे, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, there are more names in front of us. थोड़े सी और पिक्चर्स देखते हैं. जैसा मैंने कहा था, किसी किसी बच्चे को समोसा खाना बहुत अच्छा लगता है या नहीं लगता है? या यू लाइक टू ईट समोसा. हाँ, और जैसा ये कहा था कि फिश है ना. सो डू यू नो, क्या नो, देखते हैं कि व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ. आपको ये मालूम है कि ये जो फूड आइटम्स हैं ये किन चीजों से बने हैं? यू लाइक टू ईट समोसा, बट यू नो क्या क्या उसमें क्या क्या मिक्स करना पड़ता है टू मेक अ समोसा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मटेरियल यूज्ड टू मेक अ पर्टिकुलर डिश लाइक चपाती, राइस और फिश?
this means the food that you eat, do you know what things you need to make a particular dish? आपको मालूम है ये? अगर मालूम है बहुत अच्छा, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल. तो ये जो होता है फूड आइटम्स वी यूज, जो हमारे जो अभी हम कह रहे हैं कि व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, तो मीन्स किन से मिलकर बने हैं, उसके लिए वी यूज वन वर्ड इंग्रेडिएंट्स. सो लाइक आई आस्क यू कि डू यू नो द नेम ऑफ द मटेरियल्स बाय विच दीज फूड आइटम्स आर मेड ऑफ. तो ये जो फूड आइटम्स की हम बात कर रहे हैं, मीन्स मटेरियल की बात कर रहे हैं, उसके लिए वी विल नॉट से मटेरियल, वी विल से ingredients. So this word you must have listened या read if you are reading any recipe. खाना बनाने आते हैं ना मैगजीन्स में, डिश का नाम और कैसे बनता है तो उसको कहते हैं रेसिपी, है ना. तो इफ यू आर रीडिंग रेसिपी तो आप देखते होंगे फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स. और टीवी पर भी देयर आर मेनी कुकरी शोज, उसमें क्या होता है कि हम ये वाले इंग्रेडिएंट्स डालेंगे कि तेल लीजिए, मसाला लीजिए, आटा लीजिए, राइस लीजिए, दे जस्ट लिस्टेड डाउन. 1 चम्मच, 1 कटोरी, होता है या नहीं होता है? हाँ, एक ये सारी जो चीजें हैं जिनसे मिलके यू कैन प्रिपेयर एनी फूड, तो वो वी विल नॉट से कि बाय विच मटेरियल्स अ पर्टिकुलर फूड इज मेड, वी विल से बाय विच इंग्रेडिएंट अ पर्टिकुलर फूड इज मेड. So now I will just show you some name of ingredients. Particular जो अभी हमने डिश देखी थी, तो वो डिश बनाने के लिए which ingredients do we need. तो जैसा we have seen पूरी भाजी का, है ना. पूरी भाजी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? फर्स्ट वी नीड आटा या फ्लावर. हाँ, इंग्लिश में वी से फ्लावर, हिंदी में वी से आटा. देन वी नीड वाटर या पानी. वाटर का हिंदी में क्या कहते हैं? पानी, है ना. तो वाटर मीन्स पानी. देन यू नीड घी. और क्योंकि भाजी बनानी है, दिस मीन्स यू नीड वेजिटेबल्स. और वो वेजिटेबल्स को टेस्टी बनाने के लिए वी नीड टू ऐड सम स्पाइसेस, है या नहीं है? हाँ. So you need all these ingredients to make one dish, that is puri bhaji. Is this thing clear to you? Is this thing clear to you? So अब जैसे हम spices की बात कर रहे हैं, तो spices को हम और ज्यादा spread out कर सकते हैं. Spices में you need coriander powder, धनिया पाउडर है, coriander powder, then टर्मरिक पाउडर, हल्दी, है ना. तो स्पाइसेस में भी देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, है या नहीं है? सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स दैट आई यूज टू मेक पूरी भाजी. नाउ समोसा आप लोग को मालूम है ना किससे बनता है? अगर नहीं मालूम तो एक बार देख लीजिए. वी नीड मैदा, देन वी नीड पोटैटो फॉर फिलिंग. और पोटैटो में क्या करते हैं? वी मिक्स सम स्पाइसेस. अगेन वही कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक, आपका चिली पाउडर. हाँ, वी पुट ऑल दीज थिंग्स. एंड कोई भी खाना बिना सॉल्ट के इज इनकम्प्लीट, है या नहीं है? है ना. ओके. देन वी नीड वाटर, ऑयल एंड घी. So we put all these things to make samosa. So क्या होता है? हम पहले मैदा को पानी डाल के उसका एक डो बनाते हैं. देन उस डो को हम छोटे छोटे सर्कल में या ट्रायंगल में हम भी उसको रोल आउट करते हैं. एंड देन पोटैटो एंड स्पाइसेस वी फिल. एंड ऑयल घी का क्या काम होता है? व्हेन वी फ्राई इट. सो इन दिस वे वी नीड ऑल दीज थिंग्स. अगर इसमें से कोई चीज की कमी है हमारे, वो प्रॉपर एक डिश विल कैनॉट बी प्रिपेयर्ड. देन आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ फिश. तो देखें, नाउ यू आर लर्निंग. आप बड़े मजे से खा लेते, मम्मा ये चीज बहुत अच्छी लगती है, मम्मी अम्मा ये बनाओ. हाँ,
वी बड़े आराम से कह देते हैं. नाउ यू कैन जस्ट लुक फॉर आपकी मम्मी कितनी मेहनत करती है टू प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स. इवन इफ यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर बाइंग फ्रॉम मार्केट, वो लोग भी कितनी मेहनत करते हैं टू मेक सच थिंग्स. दे कलेक्ट ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स, प्रिपेयर इट एंड या घर पर है they give to eat for they give it for you to eat, या क्या होता है मार्केट जाते हैं they sell it. So coming to the next dish, fish कैसे बनती है. उसके लिए we need, एक तो सबसे पहले फिश ही चाहिए होगी, अदरवाइज अगर फिश नहीं है कैन यू प्रिपेयर डिश ऑफ फिश? नहीं ना. यस, तो फिश इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट. देन यू नीड ऑयल, स्पाइसेस, सॉल्ट. सो हमारे खाने में देखें तो एवरीवेयर सॉल्ट इज द मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट यूज्ड. कुछ और डाले या नहीं डाले, एक घी एक ऑयल, घी ऑयल या सॉल्ट, ये तो चाहिए. अगर ये नहीं है हमारा खाना ही नहीं बन सकता है. इज इट पॉसिबल? है ना. सो दिस ऑल हमने देखा नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स टू मेक अ पर्टिकुलर फूड आइटम. ना जो अभी हमने बात कर रहे थे उसका थोड़ा सा आई वांट टू शो यू पिक्चर्स, तो आपको थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा. जैसे रोटी चपाती है, हाँ, तो रोटी चपाती के लिए देखिए सिंपल हम कह रहे हैं रोटी चपाती, लेकिन उसमें भी वी नीड नंबर ऑफ थिंग्स. लाइक वी नीड फ्लावर या आटा, देन वी नीड वाटर एंड सी अगेन सॉल्ट. है या नहीं है? अब ये फ्लावर किससे बनता है? ये आपका बनता है गेहूं से, है ना. गेहूं से बनता है ना. यस. सो ये जो होता है तो इसको क्या करते हैं, वी ग्रिंड. एंड ये व्हीट जो होता है, गेहूं इंग्लिश में वी से व्हीट, तो वी ग्रिंड मशीन में चलता है और इस टाइप से हमें ये पतला आटा मिलता है. एंड दिस सॉल्ट, ये क्या है, सॉल्ट. और यहां ये क्या है, व्हीट. देन टू मेक दाल, वो क्या होता है, आपको थोड़ी पल्सेस चाहिए होती हैं, डिफरेंट टाइप की दाल चाहिए होती है. देन यू नीड स्पाइसेस. सी आई हैव शोन यू पिक्चर ऑफ स्पाइसेस. दिस इज टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हाँ, एंड देन मेथी दाना, सौंफ दाना. सो वी नीड नंबर ऑफ स्पाइसेस एज पर अवर टेस्ट टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर डिश. फिश का आप देखें तो यहाँ पे आपका फिश है, फिश के साथ आपका ये स्पाइसेस अगेन, ये सारी स्पाइसेस और ऑयल. सो पिक्चर्स देख के अच्छा लग रहा है ना. नाउ यू कैन कनेक्ट मोर. तो इट इज समवॉट अ रिविजन जो अभी हमने करा, प्लस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से यू कैन रिमेम्बर ऑल द थिंग्स दैट आई एम टीचिंग यू. राइस, आप कहेंगे राइस भी बनाने में कुछ चाहिए होता है. यस, rice cannot be prepared without water. Water is very important. आप कैसे boil करेंगे? Even you are making fried rice या boiled rice, you need water. And then we put some salt in that so that we can get taste while eating the rice. But some people don't like salt. हाँ, they like plain rice. वो simple boil करके और उसमें अपना भाजी या दाल मिक्स करके खाते हैं. So as per the taste, we cannot compromise with our taste. जैसा हमें, कुछ लोगों को जब स्पाइसी खाना पसंद है, they will put which ingredient? अगर आपको तीखा खाना है, कौन सा ingredient will you increase? मिर्ची पाउडर. Yes, you are going to increase मिर्ची पाउडर, या you will cut जो ग्रीन चिल्ली आती है, you will cut in pieces and will add. हाँ, but if someone like not very spicy food, तो वो क्या करेंगे? Yes, they will reduce the chili powder. So as per our taste, we can make some changes in the ingredients. We can increase or we can decrease the amount of ingredient. लेकिन ऐसा बहुत कम होता है वो ingredient बिल्कुल कट कर दें. है या नहीं है? या तो उसका बनाने का कोई स्पेशल मेथड हो, या हम उसको कुछ ऑल्टरनेटिव उसमें ऐड कर दें सो डेट हमें वो चीज खाने में ठीक लगे. लाइक
देयर आर मैनी पीपल हु डोंट लाइक फ्राइड फूड, हाँ, वो तेल में तला हुआ नहीं खाते, तो दे गो फॉर बेकिंग, दे बेक इट। वो उतना ज्यादा तेल नहीं, छोटा तेल, कम तेल यूज करते हैं, लेकिन तेल यूज होता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न फूड इज मेड बाय किससे? इंग्रेडिएंट्स। हाँ, सो वन न्यू वर्ड टुडे यू हैव लर्न, इंग्रेडिएंट्स, एंड इंग्रेडिएंट्स आर इंपॉर्टेंट किसके लिए? इंग्रेडिएंट्स आर इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर एनी फूड। इंग्रेडिएंट, ठीक है। So this was the learning for us today. In the next session, we are going to learn something more from the same chapter. Till then, take care. Bye.